हरियाणा विधानसभा के सेवानिवृत्त एडिशनल सेक्रेटरी और पंजाब विधानसभा के एडवाइजरी रहे राम नारायण यादव से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसी विधायक द्वारा विधानसभा से इस्तीफा दिए जाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। हरियाणा के अंदर आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा बनी हुई है कंडीशनल इस्तीफे की, क्योंकि अभय चौटाला जो इनेलो के विधायक हैं उन्होंने कंडीशनल इस्तीफा भेजा, यानी 26 जनवरी के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। क्या हरियाणा में ऐसे पहले भी कोई परंपरा रही है? इसका जिक्र भी अभय चौटाला ने किया है। अपने दादा चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन तथा अन्य कई विधायकों के ऐसे इस्तीफे पहले भी स्वीकार किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है राम नारायण यादव, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं हरियाणा विधानसभा से और पंजाब विधानसभा में एडवाइजर के रूप में काम करते रहे हैं। यादव साहब, अभय चौटाला जी का ये कंडीशनल इस्तीफा कितना यथार्थ रखता है, कितना इस पर काम हो सकता है, क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं? हमारी कार्य प्रणाली के अंदर स्पष्ट किया हुआ है कि इस्तीफा स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे पीछे और हमारे 58 रूल में ये भी कहा हुआ है कि अगर कोई इस्तीफा कंडीशनल आता है या फ्यूचर डेट से भी आता है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है कंडीशन। तो स्पीकर साहब इसको इग्नोर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रिविलेज मोशन बेसिकली है क्या सदन से बाहर भी अगर कोई विधायक या कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उस पर कार्रवाई संभावित होती है? देखिए, जो प्रिविलेजेस है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंसिटिव मैटर है और ये अनकोडिफाइड है। कोडिफाइड हमारी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं कर सकी थी, अभी तक भी नहीं हो सकी। लेकिन इसके बारे में हमारे संविधान ने आर्टिकल 105 और 194 में कहा हुआ है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है। लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हाउस के अंदर है, हाउस के बाहर नहीं है। हाउस के बाहर तभी ही है जब कोई मेंबर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ पर होगा। पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ कब मानी जाएंगी, वो स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि उन्होंने ड्यूटी लगाई है किसी काम के लिए, कमेटी के लिए या कब। तो बाहर कोई भी मेंबर एक साधारण नागरिक की तरह ही समझा जाता है। अगर कोई बाहर उनसे गलती या कोई बात ऐसी निकलती है तो वो प्रिविलेज के दायरे में साधारण नागरिक की तरह ही आते हैं। प्रिविलेज मोशन में क्या अतीत में अगर जिक्र किया जाए, सदन से बाहर या सदन के अंदर कभी कोई कार्रवाई का रहा है इतिहास जिसमें कोई किसी के खिलाफ कोई स्टेप लिया गया हो? हाँ, हरियाणा विधानसभा में तो ऐसी कई हैं। रामलाल वधवा जी को रिप्रीमांड किया गया था, वो भी करनाल की इशू था। और चौधरी हल्द्वारी लाल जी को किया गया था, वो भी हाउस से बाहर का था और हाउस के अंदर का भी था। फिर हमारे 2 ऑफिसर भी हुए थे, चौधरी हजारी लाल, आजकल वो शायद जिंदे भी हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं, उनको भी पनिश किया गया था, लेकिन उनको एक्सोनरेट कर दिया था, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। ऐसे ही एक मिस्टर DR गर्ग थे, एक्सीएन, उनके खिलाफ भी हुआ था, उनका डिसमिसल का भी शायद हो गया था, फिर उसको भी माफ़ी मांगने के बाद में कर दिया था। तो हाउस से बाहर भी अगर कोई करता है नागरिक, उसके खिलाफ भी होता है। अगर कोई मेंबर बाहर करता है तो उनके ऊपर भी नागरिक के तौर पर ही होता है। धन्यवाद यादव साहब। तो ये हैं राम नारायण यादव, इनका कहना है कि सदन से बाहर या सदन के अंदर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी पर अगर कोई एक्शन सदन करना चाहे तो निसंदेह कर सकता है। सदन से बाहर के भी एग्जाम्पल उन्होंने दिए और इनका कहना है कि जहाँ तक जो पीछे प्रथा रही है, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल के इस्तीफे स्वीकार किए गए, कंडीशनल इस्तीफों की बात है, तो वो सब कुछ स्पीकर पर निर्धारित करता है। स्पीकर ही इसके मापदंड फाइनल करते हैं कि क्या यथार्थ है क्या नहीं। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।